गुण एक अनेक को धोक पर खायो निज परखते असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो कहूँ टीका विस्तार तव पारखते कृपा निधि बंदों संत समाज जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। इस पावन प्रांगण में आप भाई बहन सभी संतों की ज्ञानवर्धक वाणियों को श्रवण कर रहे हैं और संत सभी बढ़िया अपने अपने तरीका से सब ये समझा रहे हैं कि भैया हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। ये मानव शरीर मिला है तो लड़ने भिड़ने के लिए नहीं मिला है, मरने और मारने के लिए नहीं मिला है, सुख और शांति के लिए मिला है। अभी किरण साध्वी बोल रही थी शिक्षा और संस्कारों की बात। वैसे पहले संत बता रहे थे कि कबीर साहब जी ने मोक्ष की बातें बताई हैं और जो कबीर साहब जी का दर्शन है वो मोक्ष मार्ग है। सज्जनों, ये बिल्कुल बात सही है। सदगुरु कबीर साहब जी का जो बीजक है उन्होंने समस्त पहलुओं पर अपने विचार रखे। समाज में जो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जाति पाति के भेदभाव, आपस में विषमता, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही होता है एक स्वतंत्रता, या इसका अर्थ करें तो मोह धन क्षय, यानी जब मोह का क्षय हो जाए, और जब मोह का क्षय हो गया तो फिर आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। पर जहां जिस धरती पर जन्म लिया है सज्जनों, कहीं पर भी अगर हम यात्रा करते हैं ऊपर की ओर, जैसे मकान पर चढ़ते हैं, छत पर चढ़ते हैं, तो हमें पहली सीढ़ी पर ही कदम रखना पड़ेगा। और पहली सीढ़ी पर तुम कदम रखोगे तो फिर दूसरी सीढ़ी भी उतनी ही ऊंची है जितनी पहली थी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और धीरे 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 धीरे, और पता भी नहीं लगेगा कि आप छत पर कब पहुंच गए। इसलिए ये मानव शरीर मिला है साधनों का धाम और मोक्ष की नसैनी, तो हमें यहीं से शुरुआत करना चाहिए, जिस प्लेटफार्म पर हम खड़े हुए हैं, और वहीं से हम अपनी यात्रा शुरू करें। अगर आप माता पिता हैं तो आप बेटी बेटाओं को किस तरीका से जन्म देते हैं, कैसे शिक्षा दिलाते हैं, कैसे संस्कार दिलाते हैं। और अगर आप बेटी बेटा हैं तो हम कैसे शिक्षा और संस्कारों में पल रहे हैं।
इस विषय पर महात्मा लोग बहुत बोल गए और अच्छा बोल गए। अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी मोक्ष की बातें भी हवा में उड़ती चली जाएंगी। क्योंकि आप सत्संग में बैठे हो, आपकी 50 साल की उम्र है, अगर आपका बेटा शराबी है या आपके घर में द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई हो रही है, आप यहां से खड़े होकर के जाएंगे, आपका सत्संग हवा में उड़ जाएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब कोई भी बुनियाद बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो पहले उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं, पक्की करते हैं। और जब बुनियाद मजबूत होती है फिर हम उठाते चले जाते हैं। 1 मंजिल उठाया, 2 मंजिल उठाया, 3 मंजिल उठाया, 4, 5, 7, जितना आप ले जाओ वो आपकी मर्जी है। तो इसी तरीका से हमको आध्यात्मिक भवन का अगर निर्माण करना है तो हमें ये व्यवहार में पहले उस बुनियाद को ठीक तरीका से भरा जाएगा। और जब ये बुनियाद अच्छी बन जाएगी तो फिर वो मार्ग हमारे लिए एक सुलभ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को किस तरीका से जीना है, किस तरीका से अपने बच्ची बच्चाओं को शिक्षा और संस्कारों में डालना है। पक्षी के जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो आकाश में खुली यात्रा करता है, और कभी कभी वो अपने पंखों को भी बंद कर देता है, रोक देता है। वे उसका बैलेंस है। अगर एक पंख उसका टूटा हुआ हो तो वो खुली आकाश में यात्रा नहीं कर पाएगा। जब हमारे दोनों पैर मजबूत हैं तो हम दौड़ में बाजी मारेंगे। अगर एक पैर कमजोर है तो हम दौड़ में बाजी नहीं मार पाएंगे। तो शिक्षा और संस्कार, शिक्षा से जीवन का निर्वाह होता है और संस्कारों से जीवन का कल्याण होता है। जहां जब दोनों पंख, दोनों पैर आपके मजबूत होंगे तो आप आगे के लिए बढ़ते चले जाओगे। हमारे महाराज जी बीजक से बहुत बढ़िया बोल रहे थे। एक शब्द कह रहे थे नंदी, नंदी शब्द कह करके, उनका अच्छी व्याख्या चल रही, मुझे भी अच्छा लग रहा था वो। ये नंदी क्या है? एक हमारे आनंद लेने की वृत्ति है। सीधे शब्दों में हम कहें तो जिन भोगों में हमारी जो वृत्ति लगी है उसमें आनंद मानती है, चाहे वो गुटखा बसक रहे हैं या शराब पी रहे हैं या फिर मानसिक भोगों में लगे हुए हैं या और कोई गलत गंदी आदतें हैं, और उनमें जो आनंद आ रहा है, देखने का आनंद, छकने का आनंद, सूंघने का आनंद, इन चीजों में अगर हमारी वृत्ति पसी है तो वो विषमता है जीवन की। है तो वो स्वागिल कही जाएंगे कि स्वागिल है, लेकिन है वो विषम। इसलिए सदगुरु पूर्ण साहिब जी ने कहा है, आनंद आनंद सब कहें, आनंद जीव को काल, और पूर्ण परक प्रकाश वो शरण कबीर दयाल। कितनी बढ़िया बात कही गई। सभी कहते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया, पर सदगुरु कहते हैं अरे आनंद तो काल है। शायद कोई भाई सोच रहे होंगे भाई जीव तो मरता नहीं है। ऐसा कहा भी है, अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोए, और कहे कबीर कामो नहीं जीवे मरण न होए। तो जीव तो मरता नहीं है, और यहां कह रहे हैं पूर्ण साहिब जी के जीव का काल है। ये ध्यान रखो, जहां घी कभी खराब नहीं होता है, लेकिन जब घी बन जाए तभी तो खराब नहीं होगा, और अभी घी बना ही नहीं है तो वो तो दूध के साथ ही खराब हो गया। इसलिए ये हमारा जीवन है सज्जनों, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम सहनम, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, यही काल कहकर के संबोधित किया है कि आप विषय भोगों में अगर आपकी वृत्ति है तो आप बार बार जन्म लेते और बार बार मरते। अनादि काल से ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा।
इसलिए जितना हो सके उतना हम अपनी वृत्ति को सांसारिक भोगों से अपने अंदर की ओर लाएं मोड़ करके। जो गंदी आदतें हैं उनका त्याग करें, केवल सुनकर के पांडाल में ही नहीं छोड़ जाएं। जो गंदी आदतें हैं, चाहे वो हमारे महाराज जी बोल रहे कि चाहे गुटखा खाने की हो, शराब पीने की हो, चाहे वो लड़ने भिड़ने की हो, कौन सी भी अपने जीवन में गंदी आदतें हैं उनको तुरंत त्याग कर देना चाहिए। आपको पता लग जाए भूल में अगर आपने सर्प को पकड़ लिया और फिर पता लग गया कि ये सर्प है, तो क्या तुम किसी शास्त्री से पूछोगे कि मैंने सर्प पकड़ लिया है, क्या मुझे छोड़ना चाहिए, क्या इसका कम मुहूर्त है इसको छोड़ने का? अरे जब आपको पता लग गया कि ये सर्प है और ये पकड़ लिया है, फिर तो तुम उसको फेंक करके भागोगे। तो इसलिए कोई भी चीज हमारी आदत में है, हम आज ही इस पांडाल में और उसका संकल्प लेकर के जाएं कि आज से इन गंदी चीजों को हम कभी अपने मुख में नहीं डालेंगे, आज से कभी हम गंदी भाषा नहीं बोलेंगे, आज से हम कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे और हम अपने बच्ची बच्चाओं को भी अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है। रामायण में भी एक चौपाई आती है, जब सीता जी को विदा किया है तो उनकी माँ क्या कहती है, बेटा के सास ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लखियायो सयन सरेहू। कितनी बढ़िया बात है कही। बेटा ये नहीं कहा कि तुम किसी मंदिर में जाना, ये नहीं कहा कि तुम किसी देवी देवता के चक्कर काटना, कितना बढ़िया कहा बेटा अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति के वचनों का पालन करना और संत गुरुओं की आज्ञा का पालन करना। कितनी अच्छी बात कही। आज शिक्षा की दौड़ में और संस्कारों को बिल्कुल भूल गए हैं, इसलिए खान में, पैरान में, बोली में, भाषा में, सब में मामला गिरता हुआ चला जा रहा है। घर परिवारों में देखो कोठी कार बंगला, लेकिन बड़ा द्वंद्व है। पति पत्नी में द्वंद्व है, सास बहू में द्वंद्व है। ये सादा सी बात है अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए। वो माँ अपनी बेटी को समझाती है कैसे, और प्रत्येक माँ को अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा देना चाहिए। क्यों? कि माँ का नाम पहले आता है और पिता का नाम पीछे आता है। जीव की यात्रा माँ के साथ में होती है, और माँ को तो ऐसे जानो वैसे ऐसा कहा है कि तीनों पन इसके पूजनीय है। बचपन में कन्या के रूप में पूजा जाता है, जवानी में लक्ष्मी के रूप में पूजा होती है, और जब एक दो बच्चा पैदा हो जाते हैं फिर माँ के रूप में पूजा होती है। फिर चाहे भले ही भाई को आदमी है और वो कहेगा बच्चन दे कह रहे मम्मी कहाँ गई, वो ये नहीं कहेगा तेरी मम्मी बहू भूल जा तो लाए तुम्हें, कहे मम्मी कहाँ है। इसलिए तीनों पन पूजा के हो गए। और अगर ये मातृ शक्ति ठीक है, जीती है, जागृत है, तो मैं कहता हूं उस परिवार में सुख और शांति की धारा बहेगी। समता का उद्भव होता है तो यहीं से होता है। हमारे अंदर में भी वो वृत्ति है। वक्त रहेगा तो मैं बताऊंगा, थोड़ी बढ़िया अच्छी तरीका से सुने, और मोटी मोटी बातें आपके जीवन के लिए नहीं। वो तो शांति हैं, बढ़िया सुनेंगी, अच्छा सुनेंगी, वो बिल्कुल बढ़िया सुनेंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं।
पिता भी पास में खड़े हुए हैं। वैसे ये भजन हमारे वीडियो पर पड़े हुए हैं और कोई भाई बहन सुनते होंगे, लेकिन इन भजनों को बार बार सुनोगे, बार बार दोहराओगे अपने चित्त में, तो आपके जीवन में ये बात बहुत उपयोगी बनेगी होगी। वो माँ अपनी बेटी को कैसे समझाती है, और प्रत्येक माँ को यही उपदेश देना चाहिए अपने बच्चाओं को। बताते हैं माता मंदाल शाह ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मां तो एक सांचा है। जब सांचा बढ़िया होता है तो ईंट बढ़िया निकलेगी, अगर सांचा ढीला मिला हुआ तो ईंट भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो मां एक सांचा है और बच्चा एक ईंट के समान है। जब सांचा बढ़िया है, जब मां और पिता बढ़िया हैं, तो बेटी बेटा फिर अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। लेकिन अब भाई लोग गुटखा बसके हुए हैं, भाई लोग शराब पी करके आते हैं और वो ये भी नहीं जान पाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान की मौज है, भगवान ने हमको ऐसा बेटा दिया है। अरे इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है, किसी परमात्मा का हाथ नहीं है। आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हो। वो मां कहने लगी, ओ मोरी लाडो। बच्ची रो रही नहीं, और जब शादी होती है तो बच्ची तो रोती हैं। चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो तब भी थोड़ा कुंकाई करना पड़ता है। अगर बच्ची नहीं रोएगी तो लोग कहेंगे कैसी बच्ची है, इसको बिल्कुल नहीं आ रही है। बताते हैं एक बार की बात, बच्ची रो रही थी तो बच्ची तो रोती है, पर मजे की बात देखो कि दूल्हा रोवे लग गो। उते बच्ची रोए रही और उते दूल्हा रो रहे। लोगों ने पूछी भैया तुम काय क्यों रो रहे हो? बोले जे काय क्यों रो रही है? लड़की ने कही कि हम तो इसलिए रो रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे हैं, हमें याद आएगी। लेकिन तुम काय क्यों रो रहे हो? कि इसीलिए तो हम रो रहे हैं कि त्याई मम्मी पापा जहां छूट गए और तुम चले गए, हमारे मम्मी पापा ने छोड़वाई देगी, ताते हम रो रहे हैं। लड़की ने कही तो यहाँ क्यों रो रहे हो? फिर जब त्याई मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो। लड़का ने कही कि रोना तो है ही, तो फिर साथ साथ रोते ही रोते चले। तो मेरे बहन भाइयों, जिनको सदगुरु का ज्ञान होता है, अच्छा वही हंसते हंसते अपना जीवन जी पाते हैं, अंततः पूरा जीवन रोते रोते निकल जाता है। तो मां कहने लगी, बेटा ओ मोरी लाडो। कितनी प्यार की भाषा है। कितनी माताओं पर तो अपने बच्चाओं से ठीक बोलना भी नहीं आता है। धीरज धारो गोपिया को हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी, तुम जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो। धन्य उस मां के लिए। और कहने लगी, बेटा
बेटा तूने मेरी बाखर में जन्म लिया है, मेरे घर को तूने प्रकाशित किया है, लेकिन वहां जाकर के तू अंधेरा मत कर देना, हमेशा जलती रहना। सुख दुख में तू सम होए रहना। ये बहुत बड़े ऊंचे ज्ञान की बात है। वो मां कहने लगी बेटा जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, लेकिन नदी के प्रवाह को एक भी किनारा रोक नहीं पाता है। नदी का प्रभाव समुद्र तक जाता है। ऐसी ही हमारे जीवन रूपी नदी के सुख और दुख दोनों किनारे हैं। तो बेटा कभी सुख में चिपक मत जाना और दुख में कभी परेशान मत होना। और सज्जनों जो दुख और सुख से ऊपर उठ करके अपना जीवन जीता है, उसका जीवन ऐसे ही जानो जैसे नाव तो पानी में चलती है पर नाव में पानी नहीं आता है। नाव में अगर पानी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। अगर नाव में पानी नहीं है तो फिर वो नाव पार उतारती है। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। कितनी माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं महाराज हमारा सिर भारा रहता है। सिर भारी का मतलब क्या है? ऐसे ही जानो जैसे नाव में पानी भरेगा, अब वो भारी हो गई, अब वो एलोरा में आ रही है, कहीं इधर गई क्या इधर गई। जब हमारे अंदर में भी ऐसा भारीपन आ जाता है, जब चिंता और भय और टेंशन बढ़ जाती हैं बहुत ज्यादा, तब सिर भारी हो जाता है, सिर में गर्मी आ जाती है। अंतशास्त्र कहता है कि पैर गरम और पेट नरम और मस्तक ठंडा और वैद्य की पीठ में मारो डंडा। पैर गरम होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और मस्तक ठंडा होना चाहिए। पैर गरम जब ही रहेंगे जब आप मेहनत करोगे, पेट नरम जब ही रहेगा जब आप संयम के साथ खान पान रखोगे, और मस्तक ठंडा जब ही रहेगा जब आपके चित्त में समता होगी। और विषमता होगी तो फिर आपका सिर गर्म हो जाएगा और पेट टाइट हो जाएगा और पैर ठंडे हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा मामला। इसलिए वो मां कहने लगी बेटा सुख दुख में तू सम होए रहना। अरे हो ना मती उदास, कभी मत धीरज खोना। पति की होकर रहना, कभी मत धीरज खोना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, गोपिया को हाथ आशीर्वाद है हमारो लाडो। जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसे वो मां उपदेश दे रही है बेटा, अरे सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना। धन्य सुमा के लिए शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारी माताएं और भाई लोग भी मंदिर और मूर्तियों में सर पटकते रहते हैं। एक बात बताएं, आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो और मंदिर में तो बताते हैं सर्दियों में ठाकुर जी महाराज को रजाई उड़ा देते हैं और गर्मी में कूलर लगा देते हैं कि ठाकुर जी महाराज गर्मी नहीं लग जाए।
लेकिन आप ईमानदारी से विचार करें, कभी साल में 6 महीना में अपने बुजुर्ग माता पिता को निला धुला करके नए कपड़ा पहना करके और खाट या तख्त पर बिठाल करके और अपने हाथ से कभी बड़पी और पेड़ा खिलाए? खिलाया किसी ने? और नहीं खिलाया तो फिर तुम कैसे पुजारी हो? अरे जो खाता नहीं है वहां तो तुम ले जाते हो, और जो खाता है वो बेचारा देखता रह जाता है। उसके लिए कहते हैं कि डोकरा की जीभ खराब हो गई है। अगर बेचारा चाय के बंदे ने कह दे कि बेटा दूध दे दियो, हाँ तू मल ही करेगो तो दूध पिया दे, मोड़े ने कौन तो दूध ना आती। लेकिन वो माँ कैसी समझदार होगी, क्या कहती है? अरे सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना, ननद जिठानी दौरानी से समता भाव बनाना। ओ ननद जिठानी दौरानी से समता भाव बनाना, शिष्टाचार संभाल के रखियो। ये शिष्टाचार की बातें बताएं। शिष्टाचार में बहुत शक्ति होती है। ऐसा कहा है शास्त्रों में, आयुर्विद्या यशोबलम, ये 4 चीज शिष्टाचार से मिल जाती हैं। शिष्टाचार का मतलब होता है सवेरे ही जग करके अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेना, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना, अपने बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना। आहा, बन गया वो घर मंदिर। आयुर्विद्या यशोबलम, उम्र बढ़ जाती है, कीर्ति बढ़ती है, आत्मबल जागृत होता है। इसलिए मां कहने लगी, बेटा शिष्टाचार संभाल के रखियो। अरे होना मती यथास, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और बेटा तीसरी बात, जहां परिवार में समता होती है, कितना बढ़िया कहा है, जहां सुमति का संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निधाना, जहां कुमति ता विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कहाई, नाथ पुराण निगम यस कहाई। ये दोनों ही हमारे अंदर में है, ये वृत्ति है, कुमति और सुमति। सज्जनों, आगे वक्त रहेगा तो बताएंगे। और मां तीसरी पंक्ति में कहती है, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन
संसार बनाना। ये नहीं कही उसने कि बेटा तुम 5,000 की साड़ी ले लियो या सोने की जंजीर बनवा लियो। ये सूत्र है जीवन जीने के लिए। मैंने कहा था कि जब कोई भवन होता है और उसको चढ़ने के लिए जीना होता है तो जीना पर धीरे धीरे चढ़ते और छत पर पहुंच जाता है व्यक्ति, पता भी नहीं लगता है। ऐसे ये श्रद्धा सेवा ये सिद्धि है। अरे श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना। भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना। भूखा प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना। अपने घर की मालिक बातें। और बेटा अपने घर की बातों को बाहर मत कहना। अगर पानी भोजन नहीं है तो पानी पी करके सो जाना, लेकिन अपने घर की बुराई मत करना। जब तू अपनी सास और ससुर की बुराई करेगी, अपने पति की बुराई करेगी, तो फिर तेरी इज्जत तेरा सम्मान कौन करेगा? ध्यान रखो। और आजकल मामला ऐसा ही है, आपने अपने घर की बात किसी से कही और तुम घर नहीं पहुंचोगे, लौट करके तो न वो तुम्हारी बात घर पर पहुंच जाएगी। क्यों? कि मरहम पट्टी और दवा तो हॉस्पिटलों में ही मिलती है और नमक और मिर्च तो घर घर रखे। इलाज तो हॉस्पिटल में होता है, पर घावों पर नमक डालने के लिए तो कहीं भी कोई तैयार है। इसलिए भरोसा मत करना। वो माँ कहने लगी बेटा अपने घर की मालिक बातें अरे रखियो अपने पास, कभी मत जाहिर करना। पति की होकर रहना, कभी मत जाहिर करना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया के हाथ। आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और कितनी बढ़िया बात कही। दुआएं हमारी लाडो, और सदा रहो तुम पीयू की प्यारी। चिर ऐवात तुम्हारा। अभी बाद में हवाल आरती पूजा करे तब कर लेना। हाँ अभी थोड़ा सत्संग सुन ले बैठ करके। सदा रहो तुम पीयू की प्यारी, चिरोए बात तुम्हारा। फलती फूलती रहो हमेशा यह आशीष हमारा। कितनी बढ़िया बात कही। हमेशा पति और पत्नी में प्रेम होता है, दोनों के बीच में फिर एक संतान पैदा होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। ऐसे शिक्षा और संस्कारों के बीच में अगर संतान पैदा होती है तो वो कोई फिर मीरा होगी, कोई जलकारी बाई होगी, अवंती बाई होगी,
फिर कोई बाबा साहब होंगे, फिर कोई ज्योतिराव होंगे, और कलेश में भाई तो जब पति और पत्नी में कलेश है, बताते हैं ये हो बेटा, एक लड़का स्कूल में गया पढ़ने के लिए, लेट हो गया। अध्यापकों ने पूछा बेटा आप लेट क्यों हो गए? लड़का ने कहा मेरे मम्मी पापा में लड़ाई हो गई। अरे तो मम्मी पापा में लड़ाई हो गई तो हो जाने देता, तू तो जल्दी आ जाता। बोले मैं जल्दी कैसे आ जाता, ये मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में, एक पापा के हाथ में। अब आप विचार करिए, जब मम्मी पापा में जूताबाजी हो रही हो तो फिर बेटी बेटाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पापा मम्मी को पीट रहे हो बेटा के सामने और मम्मी पापा पर अपशब्द बोल रही हो, उन बेटी बेटाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखो, बच्ची बच्चा भले ही तुम्हारे छोटे हों, लेकिन उनके सामने कभी गलत काम मत करना, कभी अपशब्दों का प्रयोग मत करना, कभी एक किसी दूसरे का अपमान मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो कल वही बात तुम्हारे